ऑन। चलो आओ विज्ञान सीखें ब्लॉग में आपको आज मैं बता रहा हूँ दाब के बारे में। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर चल रहा है और ये लगभग अंतिम टॉपिक है। डायमेंशन भी बता दिया, यूनिट्स भी बता दिया, फंडामेंटल डायरेक्ट क्वांटिटी, बीमा कैसे निकलता है, किसका मात्रक क्या होता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, जितने तरह का टॉपिक था सब बता दिया है। डायमेंशनली कोई फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है कैसे चेक करते हैं, या कोई फार्मूला से के डायमेंशन का यूज करके किसी का मात्रक कैसे निकालते हैं या बीमा कैसे निकालते हैं, सब तरह का क्वेश्चन करवाया गया। ये अंतिम है प्रेशर। लिखा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। बल लंबवत लगना चाहिए और एकांक क्षेत्रफल यानी जिस पर लग रहा है बल उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तब बोला जाता है कि उसी को दाब करते हैं, अर्थात दाब बराबर लंबवत बल बटा क्षेत्रफल, यानी जिस पे बल लग रहा है उसका क्षेत्रफल और कितना बल लग रहा है वो ऊपर। बल लंबवत होना चाहिए। यदि टेढ़ा मेढ़ा बल है तो फिर उसका वहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे। यदि बल ऐसे लग रहा है तो इस ढंग से है और बल ऐसे लग रहा हो सकता है तो ये तो लंबवत बल ना होगा। तो लंबवत बल जब नहीं लगता है तो फिर यहाँ पे इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना पड़ता है, यानी दोनों तरफ हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे, एक इधर और एक इधर। ये लंबवत बल कितना है तो इस बल के कारण जो इसमें प्रेशर होगा उसको प्रेशर कहेंगे, ठीक है। यानी कि थ्रस्ट इसको कहा जाता है लंबवत बल को इंग्लिश में। अर्थात दाब बराबर P से सिंपल है तो बल को F से और क्षेत्रफल को S से, यानी P बराबर F बटा I। हम लोग मात्रक पे आते हैं सीधा, क्योंकि मात्रक पढ़ना हम लोग को। तो दाब का मात्रक क्या होगा इस फार्मूला के अनुसार, बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल कहा जाता है, ठीक है। यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे लिखा है कि इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे बार है, एटीपी है या टोर है। एटीपी का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और टोर मात्रक इसलिए रखा गया क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टोरिसेली, उन्होंने बैरोमीटर बनाया था जिससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है या किसी तरह का मापा जाता है। अब है कि बार जब इसका मात्रक है तो 1 बार बराबर कितना, तो 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। जैसे बल का मात्रक में पढ़े थे कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाई होता था। एक टोर बराबर लगभग 133 पास्कल होता है, 133 पॉइंट कुछ होता है तो अप्रोक्स में 133 पास्कल। और 1 एटीपी यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई होता है, ठीक है ना। यानी कि किसी बर्तन में नली में पारे को भर करके दूसरे बर्तन में उल्टा किया जाए और उस पारे की ऊंचाई यानी वो 76 सेंटीमीटर पे आकर के रुक जाए या 760 मिलीमीटर इसको कह सकते हैं, तब कहा जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीपी है, ठीक है। यानी 1 एटीपी बराबर कितना, तो 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई, या इसी को 760 मिलीमीटर कह सकते हैं, बदल देते। यदि 76 सेंटीमीटर पे पारा रुक जाता है तो बोला जाएगा 1 एटीपी का प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब। और यदि 1 से नीचे आता है, 76 से नीचे आता है इस पारे की ऊंचाई, तो इसका मतलब कि प्रेशर 1 एटीपी से घट रहा है। और यदि ऊपर ही रुकता है तो प्रेशर 1 एटीपी से ज़्यादा है। जैसे कुकर वगैरह का प्रेशर 1 एटीपी से ज़्यादा होता है, यदि वो फट गया तो कुछ भी तोड़ फोड़ कर सकता है ना। अगला पॉइंट मैं लिखा हूँ कि बैरोमीटर से दाब मापते हैं। दाब मापा के यंत्र का क्या नाम है, बैरोमीटर। और बैरोमीटर का खोज किसने किया था, टोरिसेली। टोरिसेली साइंटिस्ट के नाम पर ही, इसीलिए उसी के नाम पे दाब का मात्रक टोर भी रख दिया गया। एक टोर बराबर कितना, 133 पास्कल होता है, क्लियर है। अब इसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन बनवाया जाएगा बहुत सारा, जो कि कल से चलेगा। आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है।